नमस्कार, पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अदालत। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल जाते ही पटना डीएम ने दिया परमिशन। गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हुए शिक्षक अभ्यर्थी। रोहतास में जदयू नेता ने हार के कारणों की तलाश को लेकर बैठक की। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। और जारी रहेगा सर्दी का सितम। 23 जनवरी तक कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी को पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गर्दनीबाग में धरने पर बैठने का परमिशन दे दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल जाने के बाद पटना डीएम ने यह अनुमति दी है। पटना के इको पार्क में धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थी से मिलने पहुंचे तेजस्वी ने यह भी कहा था कि अगर सरकार इन कैंडिडेट को प्रदर्शन करने नहीं देती है तो मजबूरन उन्हें भी इस ठंड में इको पार्क में बैठना पड़ेगा और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की ओर से गर्दनीबाग में धरना पर बैठने का परमिशन मिलने के बाद तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर निकल गए। हम लोग बहाली का मांग नहीं करेंगे। बाकी लोग पटना के सड़क। डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनीबाग में। इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का नहीं, अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ। गर्दनीबाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी से यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं कि बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो ये कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम आपको भेज देते हैं। भेजिए नहीं, कब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। बीते विधानसभा चुनाव में रोहतास जिला में जदयू का सुपड़ा साफ होने के बाद पहली बार जदयू के पराजित हुए 5 प्रत्याशी एक साथ मिले और हार के कारणों को तलाशते हुए बैठक की। इस बैठक में जदयू के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रोहतास जिला के 7 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट एनडीए के खाते में नहीं गई है, जबकि 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और सभी सीटों पर पराजय हाथ लगी थी। सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के करारी हार ने सबको चौंका दिया था। हारने वालों में जदयू के वरिष्ठ नेता और कई बार मंत्री रह चुके जय कुमार सिंह के अलावा ललन पासवान, डॉक्टर अशोक कुमार, वशिष्ठ सिंह, अनोखा में प्रत्याशी रहे नागेंद्र चंद्रवंशी भी रहे। देखिए, अब हम लोग सभी आज जो विधायक प्रत्याशी जो रहे हैं और चुनाव जिस प्रकार से हुई है और जिस प्रकार का रिजल्ट हुआ है, ये ज़रूर इसमें चिंता का विषय बना हुआ है। कितने अच्छे काम करने के बावजूद भी इस प्रकार का रिजल्ट है, तो उसमें हम लोग हताश और निराश नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों का जो दायित्व मिला था वो काम किए हैं। लेकिन आगे और कैसे और मजबूत हो, जनता के बीच में सरकार की कार्यों को कैसे बेहतरी से पहुंचा सकें, इसके लिए हम लोग 5 विधायक ने बैठे हैं कि पूरी तरह से प्रखंडवार मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके जनता को हम लोग बताएंगे कि हमारी सरकार की नीति और रणनीति क्या है और जनता के प्रति क्या सोच है और किस प्रकार से जनता का हम काम कर रहे हैं। तो ये एक हम लोगों ने आज किया कि पार्टी अनुशासन में दिखे, कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को समझें, जन जन तक अपनी बात पहुंचाएं और हर प्रखंड स्तर पर हम लोग बैठ करके एक मीटिंग करें और जनता के बीच में और किस प्रकार से हम लोग बेहतर से बेहतर अपनी जगह बनाएं, इसी का रणनीति के लिए आए। बीते दिनों भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष व जिम संचालक रणजीत जॉन की आपसी विवाद में मुजफ्फरपुर में ही हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है।
इस मामले को लेकर परिजनों से पहले ही चिराग पासवान से लेकर पप्पू यादव मिल चुके हैं। तो वहीं बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्यों के साथ शहर के तमाम युवा ने शहर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मामले में अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। बिहार का चयन बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में हुआ है। 25 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास यह पुरस्कार लेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में महामारी के बीच चुनाव के लिए बेहतरीन काम करने वाले पदाधिकारी को भी निर्वाचन आयोग सम्मानित करेगा। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के किसान कोल्ड स्टोर के प्रांगण में किसानों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। सम्मान समारोह का व्यवस्थापक किसान कोल्ड स्टोर के निदेशक शकील एकता थे। समारोह में राजद के कई दिग्गज नेता के साथ साथ सैकड़ों किसान भी मौजूद थे। अपने संबोधन में राजद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता ने केंद्र सरकार पर इशारा करते हुए किसानों को किसान आंदोलन के कारण से अवगत कराया। आज उजियारपुर के महेशपट्टी कोल्ड स्टोरेज पर शमीम एकता जी के संयोजन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह बहुत प्रासंगिक समय है जब किसानों को यह जानना चाहिए कि जिनको जाने अनजाने में देश की जनता ने गद्दी पर बिठा दिया, उनके कारनामे क्या हैं। आज कृषि बिल चर्चा में है। कृषि बिल जो कि एक काला कानून है किसानों के लिए, जिसके अवयवों को आप एक एक कर देखें तो ऐसा लगता है कि किसानों की कमर बारी बारी से उनके अंग अंग को तोड़ने की कोशिश की गई है। कृषि अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह निजी क्षेत्र और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को कब्जा दिलाने की का जो दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर कर दिया जा चुका है। और आज जो आने वाले दिनों में किसानों की स्थिति होगी, जिसका अनुमान यह है कि लोग अपने ही खेत में उनके बाल बच्चे मजदूर का काम करेंगे और सारे खेती पर बड़े पूंजीपतियों का कब्जा होगा। मैं किसान कोल्ड स्टोरेज का प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक हूँ, काजी शकील एकता। यहाँ पर किसान को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जो आप लोग बाद में आए, लेकिन अभी इरगॉस कंपनी है जो कुंदन झा इसके डायरेक्टर, यहाँ के रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने एजुकेट किया कि आप लोग जो दाना या आलू या कोई भी प्रोडक्ट तुरंत बेच लेते हैं सस्ता में, उस टाइम में सस्ता होता है फसल के टाइम में, उसको आप रखिए यहाँ और नॉमिनल 10 रुपये प्रति कुंटल दाना का किराया लगता है, 10 रुपये प्रति कुंटल पर मंथ। आप अगर 4-5 महीना रख लेते हैं तो उसी का दुगुना रेट मिलता है। जैसे पिछले बार आलू 10 रुपये किलो था, किसान ने रखा और निदेशक के तरफ से, काजी शकील एकता की तरफ से लोन दिया गया जो बगैर सूद का लोन था। उसमें लोग अगर 25 लाख रुपया लगाए तो 1-1 करोड़ रुपया कमाए। तो उस तरह से अगर किसान रखते हैं यहाँ और बेचते नहीं हैं तो अभी क्या है, उनसे बिचौलिया या बीच में जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं वो कमा लेते हैं, बेचारे किसान नहीं कमाते हैं। तो हम बगैर सूद का लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे होगा। दूसरा एक मल्टीपर्पज़ है जो बिहार में ये पहला है। मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज में ऑफ सीजन में, यानी आलू का सीजन जब ख़त्म होता है तो बड़ा कोल्ड स्टोर बंद होता है, तो वो चालू होता है, तो वो चालू रहता है सालों भर। तो उसमें अपना किसान प्रोडक्ट रख सकता है, जैसे गाजर। पटना में राबड़ी आवास के आगे तैनात सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़ गए। बताया जाता है कि राबड़ी आवास में तैनात सुरक्षाकर्मी और सचिवालय थाने की पुलिस के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। इतना ही नहीं, आरजेडी के लोगों ने भी शिकायत की है कि जब भी कोई फरियादी मिलने आता है तो बिहार पुलिस उन्हें मारपीट की धमकी देता है। आरजेडी के वरीय नेता भोला यादव ने भी बिहार पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की बैठक होने वाली थी और इसी बैठक को लेकर के उनके आवास के बाहर भारी संख्या में भीड़ लगी थी, जिसके कारण सचिवालय थाने की पुलिस घटनास्थल पर आई और वहां तैनात तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मी और सचिवालय थाने के पुलिस में जमकर तू-तू मैं हुई। आपको बता रहे हैं, आपसे पूछे ना, आपसे हम पूछे ना कि जो है वो यहाँ रहे, ठीक है। लोग आएंगे। सर आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे थे। तो कहाँ हम बोले? सुनिए पहले आप
समस्तीपुर के विभूतिपुर हत्याकांड को लेकर के स्थानीय विधायक ने पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने जिले की पुलिस को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि शराब माफिया ने 14 जनवरी को लड़के का अपहरण कर मार देता है और उसके बावजूद 15 जनवरी को विभूतिपुर थाना में आवेदन देता है। बावजूद पुलिस के द्वारा उस आवेदन पर कोई पहल नहीं हो पाती। इससे साफ जाहिर है कि अपराधी के साथ पुलिस का गठजोड़ है। आगे उन्होंने विभूतिपुर हत्याकांड के साथ दर्शन सराय हत्याकांड का भी जिम्मेवार पुलिस को ही बताया। पहली बात तो यह है कि घटना जब घटती है तो पब्लिक जो है सपोर्ट चाहती है प्रशासन का, पुलिस का। और पुलिस जो है ना, बिल्कुल समस्तीपुर पुलिस का अगर मेरी भाषा में सुनिए, पुलिस अपराधी गठजोड़ यहाँ कायम है। यहाँ शराब की जो बिक्री होती है, जिसके बारे में सदन में और बाहर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने शराब की बिक्री बंद कर दिया, तो आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। शराब की बिक्री क्या बंद हो गई? और ज़्यादा होम डिलीवरी शुरू हो गई, और होम डिलीवरी होने के कारण युवाओं का अपराधीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। विभूतिपुर की घटना भी शराब माफिया के कारण ही, उन्हीं के षड्यंत्र के कारण जो लड़का मर्डर हुआ है, उसी के कारण मर्डर हुआ है। और लड़का का मर्डर जो हुआ 14 को, घटना क्या है, 14 के रात में अपहरण करके मार दिया। उसके पिताजी खोजते रहे, तलाशते रहे, नहीं मिलने से उसने 15 के रात में 10 बजे एप्लीकेशन दिया। और विभूतिपुर का थाना प्रभारी एप्लीकेशन लेने के बाद वहाँ एक एएसआई है जिसको जोगेंद्र, उसको कहा जाके दीजिए, और वो जोगेंद्र कहा ये मेरे चौकीदार को दीजिए। मतलब क्या है? कोई कानून का राज यहाँ बचा ही नहीं। जब कानून का राज नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने एक बड़े लूटकांड का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 5 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। विस्तार में पूछताछ करने के बाद जो भी जानकारी आई उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के दौरान हम लोगों ने कुछ घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की और उनके पास से लगभग डकैती किए गए कांड को 48 घंटे के अंदर सारी बरामदगी, सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लूट की राशि क्या पूर्ण रूप से बरामद हो गई? कुछ बचे? अभी इसका जो है 15 लाख के करीब राशि हमारे पास बरामद हुई है। जो वादी हैं उन्होंने अपने एफआईआर में करीब 20 लाख के करीब का उल्लेख किया है। अभी उनसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उनके घर से और बरामद जो लूटे गए सामान हैं, जो जेवरात हैं, जो गहने हैं, जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, वो सब बरामद हो गया है। चांदी का सिक्का है और भी भगवान की मूर्तियां हैं, मालाएं हैं, ये सभी सामान बरामद हो गया है। और इनके पास से कुछ आर्म्स भी और एमिनिशन भी बरामद हुआ है। उस संबंध में हम लोग अलग से एक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है सर? ये अलग अलग जगहों से हुआ है, नवगछिया में ही अलग अलग जगहों से। पूर्णिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत भवन प्रांगण में मिनी पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के आगमन को लेकर के आदर्श मध्य विद्यालय परोड़ा के स्काउट गाइड की छात्राओं ने स्वागत करने के उपलक्ष्य में जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें संकुल समन्वय मनीष श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक अमोल ठाकुर, शिक्षिका चित्रा कुमारी और ज्योति कुमारी ने बच्चों की तैयारी में जमकर सहयोग करती दिखी। प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये किस के लिए कर रहे हैं बताएं? जिला शिक्षा पदाधिकारी के समीक्षात्मक बैठक में डीएम महोदय जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के नगर के परोड़ा पंचायत में मिनी पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें पूरे ज़िले से लगभग 56,697 किताब दान में दिया गया है, जिसके लिए चलते जो है पूरे प्रखंड में जो है हर एक प्रखंड में एक मिनी पुस्तकालय खोलना है। तो पंचायत परोड़ा में जो है 25 तारीख को डीएम साहब के द्वारा का उद्घाटन करना है। उसी की तैयारी के लिए बच्चों को इस तरह से तैयारी करवा रहे हैं ताकि बच्चे के मतलब स्वागत बढ़िया से कर सकें और हम लोग का शिक्षकों का पूरा सहयोग उसमें दिया जा रहा है। रोहतास के मुफस्सिल थाना के लड़ुआ गांव में एक ही बाइक पर सवार 4 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि चारों युवक मजदूरी करके लौट रहे थे। सभी एक ही बाइक पर सवार होकर गांव की ओर जा रहे थे। इसी बीच 4 आदमी के बैठने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी को चोटें आई। सभी घायल को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण जिले में जिला स्कूल NIOS के अध्ययन केंद्र से भारी संख्या में गबन का मामला सामने आया है। जिला स्कूल के शिक्षक चंदन सिंह ने इस मामले में जिलाधिकारी को आवेदन देकर जांच करने की अपील की है।
राजधानी पटना समेत बिहार के 3 शहर के लोग जल्द ही इलेक्ट्रिक बस की सवारी कर पाएंगे। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में इलेक्ट्रिक बस का परिचालन फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम टाटा लीलैंड से इन बसों की खरीदारी जारी है। इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम में होगा। राजधानी पटना में कुल 21 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जबकि मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में 2-2 बसों का परिचालन होगा। इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर सकते हैं। जनवरी महीने में पटना समेत पूरे बिहार के लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। गुरुवार की सुबह भी जबरदस्त कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बिहार में मौसम पर यही मिजाज रहेगा। 23 जनवरी से पहले ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। बुधवार की रात को हादसे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। गुरुवार को भी ऐसा ही हाल रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाओं के चलने के कारण और पूरब हवाओं का जोर होने से सुबह से शाम तक लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक 23 जनवरी तक मौसम का यही हाल रहेगा। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।